साथियों नमस्कार। आज हमें कल जो 3 तारीख को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर जो पिछले कई दिनों से जिले के अंदर जो आंदोलन चल रहा है फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ, कुर्की के खिलाफ, किसानों की जमीन और घरों के बचाने का जो आंदोलन चल रहा है, उस मुद्दे को लेकर के आपके बीच में लाइव बातचीत करने के लिए साथियों मैं जुड़ा हूं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करें, ग्रुपों में भेजें, ताकि तमाम किसान साथियों तक, तमाम नौजवान साथियों तक, तमाम उन मजदूर साथियों तक पहुंचे जो इन फाइनेंस कंपनियों के जाल में उलझ करके पिछले कई सालों से लगातार इस लूट के जाल में जो उलझे हुए। साथियों, सन 2022 के अंदर हमारे नौर विधानसभा क्षेत्र के ललाना गांव में एक किसान के घर को कुड़क करने के लिए फाइनेंस कंपनियों के लोग आए थे। उस समय हमने अड़ करके पुलिस प्रशासन के सामने, राज्य के सामने, सरकार के सामने, उस समय के अधिकारियों के सामने लड़ते हुए हमने उस कुड़की को रुकवाया था। और 2022 के बाद आज 2025 चल रहा है, अभी तक फाइनेंस कंपनियों की ये हिमाकत नहीं हुई कि वापस उस घर तक पहुंच सके। उसके बाद उस लड़ाई की शुरुआत हुई, लगातार जारी रही, लेकिन उसके बाद 2 जिले के अंदर और कलेक्टर आए, कलेक्टर रुक्मिणी स्याग और एक कलेक्टर नथमल डिडेल आए। उनके टाइम में जिले के अंदर एक भी किसान और एक भी जो मजदूर है उसके घर को कुड़क करने का प्रयास नहीं हुआ। कार्यकाल के दौरान फाइनेंस कंपनियां लगातार बढ़ी है, उनकी तानाशाही जो है जिले के अंदर लगातार बढ़ी है। साथियों, इनके टाइम में जिले के अंदर ऐसे दर्जनों घर है जिनको कुड़क करने का काम माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने किया है। हम इस कुड़की का क्यों विरोध कर रहे हैं, कुड़की ये क्यों करना चाहते हैं और ये कुड़की सवाल क्या है, इन तमाम मुद्दों पर आपके बीच में खुल करके बातचीत करेंगे। साथियों, ये जो फाइनेंस कंपनियां हैं, जिनके कुछ नौजवान पिछले 5-7 दिन पूर्व मेरे खिलाफ एक ज्ञापन दे रहे थे, मांग कर रहे थे कि मंगेश चौधरी को गिरफ्तार करो, और फाइनेंस कंपनी के लोगों ने ग्रुप बना करके वाहियात बकवास भी कुछ जो काम करने वाले नौजवान हैं उन्होंने शुरू किए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं और आह्वान भी करना चाहता हूं, साथियों, मंगेश चौधरी, सब चीजों के ऊपर हमारी नजर है, हम एक एक चीज को देख रहे हैं। आप लड़ाई के अंदर पार्टी बनने का प्रयास कर रहे हो, हमारी जो लड़ाई है वो आपके साथ नहीं है। जो नौजवान जो नौकरी करते हैं फाइनेंस कंपनी में, उनके साथ लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो कंपनी के साथ है। हमारी लड़ाई है मुद्दों की लड़ाई है। मुद्दों की लड़ाई ये है कि पिछले 5-7 साल के अंदर जिले के अंदर, और न केवल जिले, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जो भी हिंदी भाषी स्टेट है जहां की मेरे को जानकारी है, उन पूरे क्षेत्र के अंदर जो है फाइनेंस कंपनियों ने अपना जाल बिछाया है। अब सवाल यह आता है कि फाइनेंस कंपनियों का क्या इलाज करना चाहिए। लोगों ने कर्जा लिया क्यों, जरूरत क्या थी, कर्जा नहीं लेते तो फाइनेंस कंपनी घर ही नहीं घुसती। साथियों, मैं आपको खुले तौर पर बता रहा हूं, फाइनेंस कंपनियों के अंदर काम करने वाले नौजवान, नौकरी छोड़ चुके नौजवान, हमारे दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, जो हमें बताते हैं, फाइनेंस कंपनी के लोगों को टारगेट दिया जाता है कि आपको 35 लाख रुपए का लोन 1 महीने के अंदर करना है। अब जब उसको टारगेट दिया जाता है कि इतना टारगेट आप नहीं पूरा करोगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो वो बेचारे नौजवान क्या करते हैं, घर घर घूमते हैं और कोई बूढ़े सयाने आदमी को ढूंढ करके उसको स्कीम देते हैं कि आप तो ये लोन करवा लो। अब कोई आदमी वास्तव में जरूरतमंद भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जरूरतमंद होता है, जब आदमी को पैसे की जरूरत होती है तब उसको कुछ भी नहीं दिखता बेचारे को। उस समय क्या काम करते हैं कि 80 पैसे ब्याज की बात करके, 90 पैसे ब्याज की बात करके उसके साथ एक बहुत बड़ा इंग्लिश में एक किताब सी लेकर के आते हैं, उसके ऊपर 50 जगह साइन करवाते हैं और 50 जगह साइन करवाने के बाद उसका लोन कर देते हैं। फिर एक पूरी किताब जो है इनके घर बेचते हैं। अब आप सब लोग ध्यान कर लेना, जो आपके साथ बातचीत जो ये फाइनेंस कंपनी के जो लोग करके जाते हैं, जो किताब आपके घर आती है, उसमें ब्याज का फर्क होता है। फिर ये क्या करते हैं, आपके लिए 10 साल के लिए 120 किस्तों की बात करते हैं, आपके किस्त मान देते हैं 158, 160, 170, 90 पैसे की बात करने के बाद 6-6 रुपए सैकड़े जो है वो किसान और मजदूर से लूट रहे हैं। और इतनी बड़ी लूट के बाद भी देखिए दर्द कितना उठ रहा है फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों के। कुछ हमारे नौजवान है जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हौसला दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं
कि बिल्कुल मंगेश भाई आपकी लड़ाई सही है, हम भी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले नौजवान हैं, हम आपकी बात के आपके मुद्दे के साथ हैं, हम तो देख भाई रोजगार के लिए उनके साथ घूम रहे, लेकिन हमें भी पता है कि फाइनेंस कंपनी है वो गलत है। वो कहते हैं हमें भी पता है कि फाइनेंस कंपनी गलत है, लेकिन हम तो नौकरी करते हैं इसलिए बोलते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फाइनेंस कंपनी का वजन तक के घूम रहे, जो अपने आप को फाइनेंस कंपनी का डायरेक्टर मान रहे हैं। ये नहीं मान रहे कि हम फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते हैं, हमारा रोजगार है, लेकिन अपने आप को डायरेक्टर मान करके जो लोग जिले में घूम रहे हैं, वो लोग पिछले 3-4 दिन पूर्व ज्ञापन देकर के ये मांग की कि मंगेश चौधरी को गिरफ्तार करो। क्या गुनाह कर दिया हमने भाई, गिरफ्तार करो। आपकी लूट को जनता के सामने रख दिया, आपकी लूट के खिलाफ लोगों को खड़ा कर दिया, आपके खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। जब आप घरों में जाकर के वाहियात बकवास करते हो उसके खिलाफ लोग बोलने लग गए। ये लूट है आपकी, शर्म नहीं आती आपको? ऐसी बातों के लिए आप ज्ञापन देकर के कह रहे हो कि उनको गिरफ्तार करो। कल हनुमानगढ़ आऊंगा, करवा देना गिरफ्तार। कल सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर कार्यक्रम है और पूरे जिले के तमाम किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, नौर, भादरा, पीलीभंगा, हनुमानगढ़, टिब्बी, वहां के तमाम जो लोग फाइनेंस कंपनियों के जाल में उलझे हुए, जिन लोगों को फाइनेंस कंपनियां दुखी करती है, जिन लोगों को फाइनेंस कंपनियां टॉर्चर कर रही है, वो तमाम लोग कल सुबह 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पहुंचे और वहां खड़े रह करके कलेक्टर महोदय से सवाल करेंगे कि आप किसी सरकारी बैंक के लिए, आप किसी गवर्नमेंट बैंक की रिकवरी के लिए आप प्रयास करें। हमारे दस्ता है एक प्राइवेट दुकान जो किसानों का शोषण कर रही है, जो मजदूरों का शोषण कर रही है, उस प्राइवेट दुकान के लिए माननीय कलेक्टर महोदय आप इतने उतावलेपन क्यों हो? और एक दो साथी जो सवाल कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मैं लास्ट में सबके सवाल आपके लूंगा। माननीय कलेक्टर साहब, जो फाइनेंस कंपनियों के लिए इतने उतावले क्यों हैं, उनसे खड़े होकर के हम ये सवाल करेंगे। दूसरे मित्र जो फाइनेंस कंपनियों में काम करते हैं उनसे मेरा खुला ये कहना है, भाई हम आपको पार्टी नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन आप अगर खुद चल करके पार्टी बनाना चाह रहे हो तो आप में से काम करने वाले मित्र ये हमें बता करके जाते हैं कि आपको टारगेट दिया जाता है, आप खुद लोन देने के लिए घर चल करके जाते हो, आपके पास नहीं आते लोग। ये भी मानता हूं कि मजबूरी में हो सकता है 5% आपके पास भी चल करके आ जाए, लेकिन मजबूरी में कोई आपके पास चल करके आ जाए, उसको लूट करके खा जाओगे क्या आप? आपका डॉक्यूमेंट हिंदी में जारी करो। क्यों नहीं करते आप हिंदी में जारी? आपको डर लगता है? क्योंकि हिंदी वाले डॉक्यूमेंट को लोग पढ़ लेंगे, और लोग अगर पढ़ लेंगे तो आपकी इस दुकान के खिलाफ लोग आपकी दुकान के अंदर ही नहीं घुसेंगे, आपकी दुकान के खिलाफ लोग बोलना सीख जाएंगे। आपका लोन भी नहीं कोई नहीं लेता आपकी फाइनेंस जो दुकानें। और मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकारी बैंकों से लीजिए लोन, और जो 90 पैसे के ब्याज, जो जायज ब्याज है, वो भरें। हमने कभी लोगों को ये नहीं कहा कि आप फाइनेंस कंपनियों का पैसा लूट करके खा जाएं। नो, जायज ब्याज भी भरें। लेकिन ये जो दादागिरी करते हैं आकर के, फाइनेंस कंपनी का नियम है कि वो घर के अंदर नहीं घुस सकते। गेट पर खड़े रह करके जो किस्त मांगने वाले नौजवान है उनसे मेरा निवेदन है, गेट पर खड़ रहा है कि रुपया मांगो, अगर वो दे तो जेब में गाल के लिया, और अगर नहीं दे तो आपका काम है आप अपनी फाइनेंस कंपनी के उच्च जो थारो जो बना रखे चैनल भी ने अगले रिपोर्ट करो कि फलानो आदमी रुपया कौन दे रहे, थाने को लीगल कार्रवाई करनी है, बा करो। थे जगह जागे जगह लठे तो दसो, थे जगह घरे घुस गए जगह आको क्या भाई हम तो पैसे लेकर के जाएंगे। ये आपके बाप की बपोती नहीं है भाई, ऐसे नहीं घुस सकते आप किसी भी किसान और मजदूर के घर। आपको कोई पावर नहीं है किसी के घर घुसने की। आरबीआई की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी मांगने वाला घर में घुस करके बगैर मतलब की फाइनेंस कंपनी दादागिरी नहीं कर सकती। और आप जिस दादागिरी पर उतारू हुए हो, और जिस प्रकार से आपके जो खड़बड़ाहट मची है, मुझे बहुत ठाठ आ रहा है आपके साथ लड़ने के अंदर। आपके जो चिरमिराट लगा है, उसके बाद आप जो ज्ञापन दे रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, फेसबुक पर फर्जी आइडिया बना रहे हो, ऐसी आइडियो से मंगेश चौधरी डरने वाला नहीं है भाई। इस लड़ाई को तेज करूंगा। अभी हमारे फसल बीमा क्लेम की लड़ाई चल रही है, नहरी पानी की लड़ाई चल रही है, उसके बाद पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा और पूरे राजस्थान के अंदर आपकी लूट के खिलाफ जनता को खड़ा करेंगे। न केवल हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे वो सिरोही का किसान है, चाहे वो सिरोही का मजदूर है, चाहे वो बाड़मेर का मजदूर है, चाहे वो चित्तौड़गढ़ का मजदूर है, चाहे वो बांसवाड़ा का मजदूर है, चाहे वो प्रतापगढ़ का मजदूर है, पूरे इलाके के अंदर किसान और मजदूर के बीच में जाकर के लोगों को फाइनेंस कंपनी के जो एजेंट है, जो फाइनेंस कंपनी की जो दलाली करते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे। बहुत सारे नौजवानों के मेरे नीचे कमेंट आते हैं कि हमने आपकी बात सुनकर के हमारा जमीर जाग गया, हमने ऐसी नौकरी को छोड़ दी है। मैं तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नौकरी करें, लेकिन आप नजायज नहीं करें। जहां भी कंपनी आपको नजायज करने का कहे, वहां आप कंपनी को कहे नहीं भाई ऐसी नौकरी हम नहीं कर सकते जिसमें 6 रुपए सैकड़ा ब्याज हो, ऐसी नौकरी हम नहीं कर सकते जिसके अंदर
किसान के घर जाकर के बैठ जाएं। ऐसी हम नौकरी नहीं करना चाहते जिस नौकरी के अंदर एक गरीब आदमी जो लोन लेता है, जो जिसके लिए पेट पालने के लिए वो एक ही घर होता है, उस घर के ताला लगा करके उस आदमी को आप घर से बाहर बैठा करके सर्दी के अंदर वो पूरी रात ठंडू रहे, आप वहां बैठ करके उस गेस्ट की गनमैन नहीं करो कि हम इस मकान की मालिक है। नो। और जहां तक सवाल है, बड़ा लोगों डरावे हो रहे कह मोरे कन सही नहीं रहे, मैं सिबिल खराब कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट हो गए सिबिल खराब कर दो कि दुकानदार कन सिबिल खराब करने वाली 20,000 रुपया में सिबिल सही करे थारा फाइनेंस कंपनी का फिरने वाला छोरा 20,000 रुपया दो और सिबिल सही। गणे लोग लोन लेने खातर जावे क्या थारो सिबिल खराब है क्या सही कुकर भागो के 20,000 रुपया दो सही हो जाएगो क्यों सिबिल सही बनाओगे देश का मां सिबिल सही है सिबिल गलत है। कोई सिबिल वाली दुकान नहीं है, फर्जीवाड़ा है सब, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई सिबिल से। आप सिबिल सही रखिए अगर जायज ब्याज ले तो, और अगर ब्याज नजायज ले तो अगर सिबिल की बत्ती बनाओ, कोई सिबिल नहीं है, बकवास है सब बात। काहे का सिबिल बगैर मतलब की एक दिन एक बात हो बोले जिला ने ब्लैक लिस्टेड कर दियो, क्यों थे मतलब आपने मोगा मीट लगा दियो आगे थे जिला ने ब्लैक लिस्टेड कर दियो थे, ही करो जिला ने ब्लैक लिस्टेड। बोले हम लोन नहीं देंगे हनुमानगढ़ जिले में, ना दो, सरकारी बैंकें नहीं है क्या हमारे पास, सरकारी बैंकों से लेंगे लोन, और सरकारी बैंकों से नहीं लेंगे तो किसी आदमी को जरूरत पड़ेगी तो अपने रिश्तेदार से ले लेंगे, लेकिन आपकी लूट से तो बचेंगे। ऐसे ऐसे लोग मेरे पास चल करके आए जिन्होंने 9 लाख रुपए लिए 15 लाख भर दिए, फिर कह रहे 15 लाख और दो, 4 लाख रुपए लिए 17 लाख भर दिए, फिर भी कह रहे 17 लाख और दो। आपकी बपोती है क्या? और खुला कह रहा हूं पूरे राजस्थान में जो लोग मेरे इस लाइव को सुन रहे, इस प्रकार की कहीं भी लूट हो रहे हैं, वहां हर जगह मंगेज नहीं पहुंच सकता। आप तमाम साथी मंगेज बने। पूरे जिले के अंदर लोगों के वीडियोज मेरे पास आए हैं, लोगों ने इनका विरोध किया है, लोग खड़े हुए हैं। इनकी जो खलबलाहट है, जो मंगेज को गिरफ्तारी करने की जो मांग करना, ग्रुप बनाना, खलबलाहट की बात साबित करे। और कई के मंगेज की होड़ करोगा थे यार, थे नाम को लिख को विज्ञापन के नीचे आपको पूरो का मैं फलाना राम मेरो पूरो नाम हो है, मेरा मोबाइल नंबर है, यह साइन करे जना नाम को बेरो न पड़ जाए। जिस मंगेज से आपको इतना खोप, आप नाम नहीं लिख सकते, आप कह रहे हो मंगेज की होड़ करेंगे। और देखो कोई फुड़फुड़ाट कर रहे हो कंपनी को डायरेक्टर बनना, तो आप इनमें कहना चाहूं कंपनी गार्ड कौन लाग रही तारे, कोई कंपनी आपके गनमैन नहीं लगी हुई है, कंपनी काम को नहीं आवेगी। जगह दिन कंपनी किक मार देगी, भी दिन भाई काम आवेगा, भी दिन थे मार के नहीं आगे कुकोगा कहोगा भाई साहब अन कंपनी मार सगा माड़ी कर दी। हम तो फिर भी आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे। लेकिन मैं खुले तौर पर आपसे ये बात कहना चाहता हूं साथियों कि पूरे राजस्थान के किसी भी जिले से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो तमाम किसान साथी अपने अपने जिले में एंटी कुर्की की टीम बनाएं और पूरे जिले के अंदर इनकी कुर्कियों के खिलाफ आप मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ाई लड़े। 90 पैसे अगर जायज ब्याज ले तो आप इनकी किस्त भराएं, इनसे ज्यादा अगर ये ब्याज लेते हैं तो इनकी किस्त का विरोध करें। दूसरी बात, जिन घरों को कलेक्टर महोदय ने कुड़क किया था, हमने तड़ा तोड़ दिया। ये अगर कोई कोर्ट कार्ट में जाएंगे तो हम भी बराबर कोर्ट में जाएंगे, हम भी जाकर के कोर्ट में कहेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देश में कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप कोई भी किसान मजदूर के घर को कुड़क नहीं कर सकते, उसको बेघर नहीं कर सकते। बेघर करने से पहले उसकी पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी। और ये तो माननीय कलेक्टर महोदय जब चलते बढ़ेंगे तो माननीय जिले में जो दूसरे कलेक्टर आएंगे वो कभी भी जिले में कोई मकान को कुड़क नहीं करेंगे। ये ऐसी लड़ाई हमने जिले के अंदर बना दी। और जहां भी आप कुड़क करने के लिए जाओगे वहां हर गांव में आपको 200-200 मंगेज खड़े मिलेंगे, 200-200 मंगेज। हमने गांव में मंगेज तैयार किए हैं, हमने गांव में अखिल भारतीय किसान सभा तैयार की है, हमने गांव के अंदर लड़ने वाले लोगों की टीम को तैयार किया है। ठीक है, साथी कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर फाइनेंस वालों का भी थोड़ा इलाज करो। उत्तरोत्तर फाइनेंस हो चाहे एसके फाइनेंस हो चाहे आईयू फाइनेंस हो, जो भी फाइनेंस कंपनियां हैं, प्राइवेट है, दुकान है, कोई बैंक नहीं है, जमा फर्जी बात, झूठा ही कार्ड का ले फिर आ बैंक है, कत्ते बैंक को नहीं बा, सा फर्जी बात है। आईयू बैंक आरबीआई के कन्ने जो कि बैंक नाम देगी, जो कि अनुशंसा लिए वह आ कह के लिए कि 22% रूरल में हम बैंक को खोलेंगे, यानी ग्रामीण इलाके का मार में 90 कुंडलियां में 80 पैसा ब्याज लेंगा। आ कह गया आरबीआई को अनुमति ले ली, अभी आरबीआई ने वापस लिख दियो कि थे फर्जी हो, थारी कोई रूरल इलाके में आपकी कहीं भी ब्रांचें नहीं है, शहर में दुकाना खोली हो, कट्ठे भी इनके खुद के दफ्तर नहीं है, सगली जगह किराए की दुकान पर बैठे हैं। किराए की दुकान ने मंगल करेगा और चित्र हो जाएगा, इन अलावा कोई बैंक नाम की चीज नहीं है। इनको ये पता नहीं, मैं 2-4 मामलों के अंदर जहां किसान ने चाहा कि हम हमारा पैसा भरना चाहते हैं,
हमें नोटिस दिलवाओ, हमें हमारा पट्टा दिलवा दो। तो हमने पिछले 1.5 साल के दौरान कोई 20 मामलों में हमने इनको चेक करके देखा, भाई पट्टो दे दो, आने आपने मेरे को पट्टो में दे दियो कि नहीं। एक ट्रक कागज हनुमानगढ़ जिलों पट्टा ना भर गए, अने आपने मेरे को किन दे रखे हो पट्टा। हनुमानगढ़ वालों ने पट्टे भेज दिए जयपुर, जयपुर वालों ने पट्टे भेज दिए मुंबई, मुंबई वालों ने आपने मेरे को पट्टा कटे। तो क्या लोन करे बताओ ध्यान है, आपने जो अगलो पीसा भरा दे बिंग बाद में भी पट्टा रे डॉक्यूमेंट वापस देनता ने 2 महीना लाग जे। वो आदमी अड़ जे जो तो ले लिया, जो को अड़े नहीं, बिन अन्य आंकन कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुविधाएं नहीं इनको कि भी मैं फलानी जगह पट्टो पड़ी हुए हर पटा सैल के बना रखिए जाने, मतलब आरबीआई आंक नहीं है जान पूरी पूरी, यानी जाने सीबीआई काम कर रहे हैं। बोले ये तो कह जी लोन का चाहिए इतना रुपया ज्यादा कुकर लगाया। बोले जी वो तो देने वालों को पूछोगे, देने वाला कौन है, मैं तो पहले दे गया। अगर देने वाली टीम ना कहे, लेने वाली टीम ना कहे, आ हमारी लीगल टीम है, आ हमारी डीकड़ी टीम है, आ हमारी बाजरा वाली टीम है, आ हमारी फलानती टीम है, क्या खातर बना रखी, क्या टीम है, क्या टीम है, किस चीज की टीम है भाई। कोई धनी कौन बनना चाहो मतलब, क्योंकि देने वाले को तो जाकर के लोग पूछेंगे भाई तय हमारे साथ बात 80 पैसा की करी तय इतना रुपया कुकर लगा दिया, बिन तो ना कहीं खुड्डा लैंड लगा दिया देने वाला। तो क्या वो तो देने वाली टीम है, तो क्या बात लेने वालों करो, फिर लेने वाले क्या कहते जी सही ब्याज लगाओ, बोले ओ बात मुंबई करो बताओ। तो जो नौजवान जो इसके अंदर काम कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने जमीर को जिंदा रखें भाई। ऐसी नौकरी का कोई फायदा नहीं जो नौकरी किसानों का शोषण करे, जो मजदूरों का शोषण करे। दूसरी बात, आप अगर किसी को यूं अगर मानसिक प्रेशर बढ़ाना चाहते हो तो भाई ये मंगेश चौधरी है, यूं प्रेशर में आने वाली चीज नहीं। थारो जी करे बिता ज्ञापन देव, जी करे बिता लिटो, थारो छूट है थाने थारू करी से भी करो। लेकिन इस मुद्दे पर जो लड़ाई है वो हमारी लगातार जारी रहेगी। आप अगर ये चाहते हो कि हम इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दें तो नो, ये कभी नहीं होगा। ये लड़ाई निश्चित रूप से जारी रहेगी। ये बात है कि आखिर में लड़ाई किसान और मजदूर की जीत होगी, कंपनियों की हार होगी। हमने कितने ही सरकारी बैंकों के अंदर जो केसीसी हैं उनको डिफाल्टर नहीं होने दिया। नहीं होने देने का कारण है कि हम बीमे के लिए लड़े, करोड़ों रुपए का बीमा आया, किसान की केसीसियां रोल ओवर हुई, किसान डिफाल्टर नहीं हुआ। और कोई किसान अगर हमारे पास आता है कि डिफाल्टर होना है कि नहीं होना, हम उसको ये कहते हैं नहीं भाई सरकारी बैंक है, जायज ब्याज है तो ब्याज भरो। लेकिन फिर भी ये भी कह रहा हूं, अगर बाई चांस कोई काश्तकार की फसल तबाह होगी, जैसे कल चूरू के अंदर ओले गिरे, उनकी पूरी फसल तबाह हो गई। अब बंग काल ओला पड़े, आज कोई जागे किस तरह बन कहते रिपेयर दी वो सीधो मैं डांग लिया होगा तेल लगाए डो काट गई। और ये इस परिस्थिति में कोई जाकर के ये कहे कि आप किस्त दो तो किसान कहां से देगा भाई किस्त, प्रकृति की मार होगी। और ऊपर से आप आ जाते हो लूटने के लिए, और फिर आप नहीं दे पाए तो 2200 रुपये पलंटी और ठेज का सिराना ले लेके घरे जाके जगह शौक है मैं तो किस्त दे ही घरू जाऊंगा। नो, जिले में किसी भी घर के अंदर अगर कहीं भी मिले गए पागे ठीक नहीं रहेगी भी। घर से बाहर गेट पर खड़े रह करके किस्त मांगो, अगला दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहे तो अपनी लीगल कार्रवाई करो, उच्च अधिकारी को रिपोर्ट कर दो। और खुला कह रहा हूं किस्त देने के लिए हमने किसी को मना नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर किसी की फसल तबाह हो जाए, किसी के घर में कोई कांड हो जाए, कोई घटना हो जाए, वो नहीं दे पाए तो उसके घर को नीलाम नहीं करने दूंगा, उसकी जमीन को नीलाम भी नहीं करने देंगे, सरकारी बैंकों से भी नहीं करने देंगे जमीन को नीलाम कोई भी सूरत में। हां, देश के उद्योगपतियों का 80 लाख करोड़ माफ हुआ है, हिंदुस्तान के ऊपर 80 लाख करोड़ का कर्जा है। कल की रिपोर्ट है तो कल ने तो कह दो मैं तो भारत की तड़ो लगाऊंगा फाइनेंस कंपनी। यार क्यों लोग वाक्य पर कौन मारेगा तारे थे लगाओगे देश के मात्र टोटल ताड़ा। इसलिए मेरा निवेदन ये है आपसे कि आप अपनी कंपनी की नौकरी करें, कंपनी के डायरेक्टर बनने का प्रयास नहीं करें। और किसानों से मेरा निवेदन है कि कल के कार्यक्रम में ताकत के साथ, मजबूती के साथ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 11 बजे हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे। ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। और पूरे इलाके के लोगों से मेरा निवेदन है कि आपको मजबूती के साथ, ताकत के साथ हर गांव में किसान सभा की कमेटियां बना करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जगह 15-20 जना इकट्ठा हो गए थे, जगह मांग कर रहे हो कभी पर कार्रवाई करिए बीचा अमेरिकन हर गांव में किसान सभा का कार्यकर्ता है। तेजीता पूरे जिले में बिता अमेरिकन एक गांव में कार्यकर्ता है। फड़फड़ाहट करने की जरूरत को नहीं, टिक्के मिलो देखो ते आराम हूं। थारू गिरफ्तार कराइए मंगेश चौधरी ने तो और ट्राई कर लियो, थारो जी करे बिता ज्ञापन दो, एक कट्टो भर लियो पूरा ज्ञापना को जनता फिरो सार दिन। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी,
मानसिक प्रेशर बनाना चाह रहे थे कि आपके भी यूं ज्ञापन देने से मंगेश डर जाएगा है, फिर ताला तोड़ना बंद कर दो। ज्ञापन दे बाद में तोड़ गए उनकी ताला। और आजकल तो जानकार हो रहे मैं ताला पहले मैं लाइव आगे खोप खत्म करने खातर लाइव आगे ताड़ो तोड़ता। आजकल तो मैं तो लाइव आवा ताड़ो लोग ही तोड़ दिए 1 ही मिनट में। हजारों लोग आते हैं ताला तोड़ने के लिए, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती ताला तोड़ने की। और थोड़े दिनों बाद अगर ये मुहिम लगातार राजस्थान में चलती रही तो आप देखते रहना पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी मुहिम आएगी कि आपके चोरों के खिलाफ गली गली में लोग लड़ते मिलेंगे। चौराहे चौराहे पर आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे, आपकी लूट के खिलाफ खड़े होंगे। आपके फाइनेंस कंपनी के जो आका है उनको सबको कह दो कि भाई जायज ब्याज लो, जायज पैसा लो। अरे जगह कह दिए जगह लेना पड़ेगा भाई। एक कंपनी ले रहे बाजगी किसाना का पैसा खा गए बिगुन कौन दे रहे थे पैसा कंपनी बा एक जगह सारा इंडिया किसाना खा के बाजगी बांगा तो कौन कौन दिए थे 1 करोड़ जाके नीलाम। अरे कलेक्टर मुद्दे नीलाम कर रहे अभी सारा इंडिया लगा मारियो नीलामी उताड़ो बांग क्यों मार गए थे। काश्तकार बेचारे कहीं जे आपकी छोरी बयान खातर कोई छोरो बयान खातर टाबर बयान खातर 100 रुपया जोड़ के बात चोरान दियार बात चोरा तक बिंगे आगे के नाम रहे देखी ये मतलब ताड़ो मार के बह बाज गया बांग को नहीं लिया थे हैं। शर्म नहीं आती आपको। किसान के लिए अगर दे 100 रुपए मांगते हो तो ढोल पीटते हो। ये हमारे जगदीप भाई लिख रहे कि सरफेसी एक्ट पर डीएम कार्रवाई करता है। तो सरफेसी एक्ट पर डीएम तो कार्रवाई तब करता है ना भाई जब डीएम के पास ये फाइल लेकर के जाते हैं, डीएम के चक्कर मारते हैं। डीएम को क्या जरूरत पड़ गई सरफेसी कानून में कार्रवाई करने की। ये सत्य कह रहे हैं प्राइवेट दुकानों को बंद करवा करके मानेंगे बिल्कुल आप सब लोग लड़ो, ये दुकानें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लोन लेने के लिए सरकारी बैंकें बहुत है, बहुत सारी सरकार बैंक है। और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जहां से भी लोन लें, जब आप हाउस का लोन ले रहे हो पट्टा दे रहे हो तो फिर चेक देने की क्या जरूरत है। ये चेक क्यों लेते हैं। इनके दिमाग में पहले से चोरी घुसी रहती है कि किसान को मानसिक रूप से टॉर्चर करना है। नूर का एक आदमी है जिसको उनको इन्होंने इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या तक कर ली इनके टॉर्चर से। सैकड़ों लोग हमें बता नहीं पा रहे हैं, लोग इनके खौफ से सैकड़ों लोगों की जान लिए। सैकड़ों लोगों के घर उजाड़े इन कंपनियों ने। और ऊपर से ये और खुद को यूं कार्ड घाल गई या बढ़िया फिर जाने में आरबीआई का गवर्नर लाग रहा जाने। नौकरी करनी है बहुत सारी और भी करी है नौकरी। ये फिर कल ने मतलब मैं तो बीमा कंपनियां खिलाफ लड़ा फिर मैं बीमा कंपनियां कह देगा कि हमारे खिलाफ लड़ाई मर्द रोजगार छीनने लाग रही है तो मैं तो सड़कों पर आवांगा फिर बह लड़ेगा। फिर मैं कल पानी खतर मांगा एक्शन रह गया अपन देगा मंगेश ने गिरफ्तार करो। फिर तो मैं तो कल परसों क्या नाम रे मारे जो छोरा ऐसे भाई यार ज्ञापन दियो गए भी नोर के अंदर नशे के ऊपर रोक लगाओ। फिर तो बह जगह नशो बेचने वाला चीटिया बह या कह हमारे तो रोजगार छीने थारी रोजगार देखियो है। ऐसा नहीं भाई जी। आयु फाइन ने 2018 में मेरी 11,000 की एक्स्ट्रा किस्त काट ली और अब से मैं लड़ रहा हूं वापस नहीं दे रहे। और तो देने को तो कार्यक्रम ही कोई नहीं भाई, सिर्फ लेने का ही कार्यक्रम है, सिंगल कार्यक्रम। वापस देने का तो कार्यक्रम ही नहीं है। पूरे राजस्थान से लोग इनसे दुखी है। आगा पैसा जमा करा दिया तो आगा डॉक्यूमेंट को नहीं आवे। अंत जागे एक बात पूछ लियो कंपनी में जाके क्या थारकन कागज का मैं जमा कराया भाई कागज दिखा दो कटाए अन आपने तुरते वो बेरो को नहीं कि हमारा कागज कटाए। और सही ब्याज लगाएंगे तो बिल्कुल भराएंगे। एक दिनों आप ज्ञान दो कहो के गाड़ियों को लोन पर क्यों कर बोल रहे हो। गाड़ियों को लोन थे जायज लगाओ क्यों गाड़ी करना है और नजायज लगाओ गाड़ियां पर ही बोल जाएंगे। जायज लगाओ तुम देता है। और गाड़ियां भी थे कई जगह दादागिरी करो दादागिरी करोगा बेटा बोलांगा भाई लेकिन दादागिरी नहीं करोगे तो गाड़ी वालों के साथ क्यों बोल रहे गाड़ियां होते जायज क्योंकि थोड़ा टाइम को लोन बने। दूसरों बिंग में थारकन उठान खातर गाड़ी हुए तो बिंग पर ज्यादा थारकन मुद्दों को नहीं कौन रहे लेकिन बीमा किस्त नहीं भरे जो थे गाड़ी उठाओ बीमा ब्याज भी थे 80 पैसा 90 पैसा मतलब 1 रुपये ऊपर ब्याज को लो मोटो लेकिन थे तो हाउस लोन में लियो नहीं ब्याज क्योंकि बिंग में थारकन अगले की नाड़ थारे करना आज नाड़ी आ जाए वो पैसा नहीं देगो तो इंगा चेक है अपने कने वो पैसा नहीं देगो तो मकान को पट्टो है अपने कना मकान पर कब्जा कर ये लेना ही नहीं चाहते। ये लेना ही नहीं चाहते किस्तें हम तो नजर ही भी मकान पर वह कहीं मकान पर कब्जो कुकर करा मतलब सीधी नजर मकान पर ही रहती है क्योंकि ये किस्तें ये चाहते हैं कि ड्यू जे तो फिर वो जो मकान है बिंग ऊपर मैं कब्जा मैं बेबिंग ऊपर कब्जो करा
कई घना ही ज्ञान नहीं आ रहे, नहीं तो लिख रहे लोन लेते ही क्यों, तो भाई लोन की तो जरूरत पड़ जाए, मजबूरी की मांग लेना पड़ जाए भाई काश्तकार ने। देश की आर्थिक व्यवस्थाएं ऐसी है, देश में किसान को भाव नहीं मिल रहा है, खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, लोन तो लेना कोई गुनाह थोड़ा ही है। कौन नहीं लेता लोन, हमने भी लिया है लोन, लेकिन नजायज नहीं भरा हमने, जायज भरा है। ब्याज जायज लगाए और नजायज लगाया, मैं भी को नहीं भरा, कोई को नहीं भरा है। एक दिनों को नेता कुकर ले लियो, घर को तो लियो को नहीं, घर को तो नजायज लगाओ यार, नजायज लगाया कौन द्या। गाड़ी को एक बार मार तो मैं बेली मित्र गाड़ी आ रहा है, गाड़ी को कर लियो तो जायज लगायो। तो हम कोई एक दिनों कह डिफाल्टर है, ये हमारा कोई लोन डिफाल्टर नहीं है, लेकिन जायज ब्याज लिया तो दे दिया, नहीं इसमें डिफाल्टर को नहीं, माई डिफाल्टर हो जाए हमारा। अगर आप नहीं देते, अगर आप उसकी नो ड्यूज नहीं देते तो गाड़ी को जायज भरे नो ड्यूज दे दियो। 70 80 ऊपर ब्याज को नहीं ले पाए थे मार्क नहीं हो जब मैं लोन करवायो तो मकान नाम लगाओ 6 रुपया सैकड़े। और अब आपने क्या गाइडलाइन बना रखी है, नेता को, वकील को, पुलिस वाले को लोन नहीं देना। क्यों बैंक को डर लगा था ना, बन भी देख रो, क्योंकि वो कुछ समझदार होते हैं, वो आपके खिलाफ लड़ देते हैं मुद्दों के ऊपर। बन लोन कौन दे, आप कभी भी जाकर के ये कह देना मैं नेता हूं, मैं वकील हूं, मैं पुलिस में हूं, नहीं देंगे लोन। लोन किसको देंगे, सीधे साधे भोले भाड़े काश्तकार को, जो को बेचारों कानून जाने ने। और अंग्रेजी में किताब क्या बना रखी, नहीं बनाओते किसान 80% 90% किसान देखा होते लोन ले तो अंग्रेजी बेचारा पढ़ने को नहीं जाने। इसलिए कल के कार्यक्रम में पीलीबंगा, टिब्बी, हनुमानगढ़ ये पास का जो इलाका है, इनसे मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाएं। एक नौरंग सुतार कह रहा है कि आवास वाले मुझे तंग कर रहे हैं, तो आवास वाला तंग कर, तन कुकुर तंग कर देगा, इसलिए तंग कर रहे हैं। क्यों करेंगे भाई आवास वाले तंग, आवास वाला कुकुर कर कहते तंग है, आवास वाले नहीं कर सकते। आप लड़ो बोलो, ये जो आप जगह जगह से मेरे पास फोन आते हैं कि मुझे तंग करते, कैसे कर देंगे तंग आपको, जब आप हिम्मत और हौसला पैदा करो, गांव गांव में मंगे चार करो। हाँ, जहां तक मुझे पहुंचना होता है वहां मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं, लेकिन अकेला मंगे जगह जगह कहां पहुंच पाए। इसलिए हमने तय किया है कि जगह जगह गांव गांव में कमेटियां बनाओ, जिस जगह जुट पड़े उसके आसपास के गांव के लोग पहुंचो, और जहां मेरी जरूरत पड़े वहां हम भी पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक है फेक खबर और फैला रहे कि हमने कोई रायसी नगर में एक कोई मकान को तीसरी बार कुड़ कर दिया। और रायसी नगर में पहली बात तो मकान नहीं था, मकान को आप कुड़ कर नहीं सकते। मकान को जहां कुड़ किया वहां लोगों ने ताड़े तोड़ दिए, वो था स्कूल। और भी स्कूल वालों गुरुजी के काम करे, वो पहली कोर्ट में चले गए आप। और शिक्षण संस्थान का बिजनेस लोन था, इसलिए आपने एक बार कर लिया, फिर भी उन्होंने 3 बार ताला तोड़ दिया। तालियों में अब भी तोड़ेगा थारो, गो रहने दे। लोग अब सब जागरूक हो गया भाई, थारी दुकान। वो जो मास्टर जी है उन्होंने 65 लाख के आसपास आपका पैसा भर दिया। 1 लाख रुपया का थे भी 70 लाख कर दिया, लाख रुपया बच्चेड़ा। अभी भी वो कह लाख रुपया कर ले जाओ थारा नाड़ मांदेड़ा पड़े, पर लाख रुपया को लेना चाहोगे, मैं तो 70 लिया, तो 70 को नहीं देख लो। और थे कि अफवाह फैलाओ नहीं झूठी के मैं कुड़क कर दियो, कुछ नहीं है आपकी कुड़की की बात में, कोई दम नहीं है इन बातों में। आप किसी का घर और मकान लंबे टाइम तक कुड़क करके नहीं रख सकते। और जठे भी मेरे किसान साथियों निवेदन है कि जहां भी पुलिस आए इनके साथ, पुलिस से सवाल करो, हाँ भाई आप किस काम के लिए आए हो। पुलिस इतना ही काम खतरावे कि फाइनेंस कंपनी आ रहा लोग कुट्टे ने, यूं अलावा पुलिस को कोई काम को नहीं, यूं अलावा कोई काम को नहीं। फाइनेंस कंपनी वालों के साथ झगड़ा नहीं हो, मारपीट नहीं हो, कोई कुट्टे नहीं, बात खतरा बाकी सुरक्षा खतरावे। बीओ अलावा घर के गुदड़ों को, सामान को पुलिस बाहर नहीं फेंक सकती, पुलिस आपके हाथ नहीं लगा सकती। पुलिस का जितना सुरक्षा फाइनेंस कंपनी को देने का काम है उतना आपको भी देने का काम है। पुलिस सिर्फ इस बात के लिए लगती है कि वहां कोई झगड़ा नहीं हो। आप तो जिस घर को कुड़क करने के लिए आए वहां पलाथी मार करके बैठ जाओ, देखते हैं कौन आपको घीस के बाहर करता है, और उसका वीडियो भेज देना जो आपको घीस करके बाहर करे। कृष्ण जांगड़ कह रहे हो कि पलंटी बहुत लेते हैं मंगेश भाई। बिल्कुल भाई, अगर आप नहीं बोलोगे, नहीं लड़ोगे तो लेंगे ये पलंटी, नहीं बोलोगे तो लेंगे पलंटी। भाई बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जैसे हम लड़ रहे हैं वैसे गांव गांव में खड़ा होना पड़ेगा। आपकी पलंटी ले रहे, अब की बार जब किस्त मांगने वाला आए तो उसको बोल देना, ये ले भाई तेरे डॉक्यूमेंट, इसमें पलंटी काट करके सही पैसे लेकर के जायज ब्याज की कॉपी लेकर के आ जाना, किस्त ले जाना। और एक वो नौरंगा भाई कह रहा था हमें तंग कर रहे हैं,
कोई भी तंग करे उसका वीडियो मेरे पास भेज देना। और बाकी मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, कैसे कर देते हैं तंग। आप भी हौसले के साथ लड़ो, जितना पावर इनके पास है इससे ज्यादा आपके पास है। आप किसान हो, आप सबसे पावरफुल कौम हो हिंदुस्तान की, आपको कोई तंग नहीं कर सकता। आप में ताकत होनी चाहिए लड़ने की। पीएसीएल कंपनी में पैसे लेकर के भाग गई, तो पीएसीएल तो किसान का लेकर के भाग गई ना, उसका तो कोई नहीं निकलवाएगा। कंपनियां का लेगी कोई बाज्य है, तो पहले तो कलेक्टर साहब कह नहीं कि अभी मैं कुड़ कर करके लोगों का रुपया दिलवाओ, तक दिलवा दिया जिले में। एबी वालों ने गाड़ियों का भी गलत कर रखा है, तो बिल्कुल गाड़ियों को अगर गलत कर रखा है तो डॉक्यूमेंट लेके आओ, उसका ब्याज निकलवाओ। गलत है तो उसका विरोध करो, जायज करवाओ, उसके बाद भरना। गलत कर रखा है तो उसका इलाज करो, कहीं भी कर रखा है तो। एक डोर देख देख के आगे आदमी मजबूत हुआ बटा सरेंडर हो जाए, 70 पीसा भी मान जाए। जट्ठा ना आदमी दिख जाएगा, बेचारो शुद्धो साधो आदमी है। बट्ठे के काम करे क्या, बट्ठे मतलब है 4 रुपया सैकड़े में मानने को नहीं। गोपाल जी कह रहे हैं ये पत्रकारों को भी नहीं देते, तो नहीं देते क्यों? पत्रकार की कलम चलती है, पत्रकार जो है प्रबुद्ध नागरिक है, पत्रकार गलत के खिलाफ लिखना जानता है। वहां कोई गोलूवाड़ा के हमारे एक पत्रकार ने इनकी लूट को छाप दिया कि कुड़की और बैंकर पलटी से किसान बेहाल, तो बिंग तड़क कंपनियां लिख रही कहते हैं कुकर छाप दी, बिंग मेल भेजे जेब पर। बताओ, राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित अखबार को भी डराने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी हिमाकत देखो, ये कहां से आ रही है इनमें इतनी हिम्मत। इनका इलाज करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी, और इलाज हमको पक्का में करांगा, एकदम पक्का में टिका गया इलाज, तभी मानेंगे, इससे पहले मानने वाले नहीं है। दूसरी बात, मेरे इलाके में कोई 5, 10, 15 नौजवान इसमें नौकरी करते होंगे, बात लगा। बाकी मेरे पूरे इलाके में बहुत सारे नौजवानों ने मुझे घर आकर के बताया कि भाई साहब हमारा जमीर जिंदा हो गया, हमने ऐसी लूट की दुकानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और हम ऐसी नौकरी छोड़ रहे हैं। और जो नौकरी कर रहे हैं नौजवान, उन्होंने ये कहा भाई साहब हम तो किस्त लेने के लिए जाते हैं, देता है तो ठीक, नहीं देता तो बदन को चक्का में। मैंने कल भी 5-4 नौजवान मिले, जगह बोले भाजी मैं कंपनी को बदन को नहीं चक्का, हमारे 5-4 जगह है बदन चके चके मेरे, मैं कोई जगह बदन चकरा के नाम बताए करो, ठीक है। कस्टमर का लोन देते समय तो बात बहुत ही कम पीसा करे, वो तो बाद में सीधा पहले बहुत मीठा बोलेगा, सर टाई पैरेडी होती कैसी, सर हम आपका ये कर देंगे, सर हम आपका बहुत सही ब्याज लगाएंगे, सर इससे बढ़िया इंटरेस्ट रेट नहीं है, सर आप कैसे ही करके हमारा लोन ले लो सर, और बहुत बढ़िया है सर, आपका मन करे तब किस्त भराना सर, एक आधी नहीं आएगी तो भी हम सर वो कोरोना में माफ कर देते थे, आगे भी माफ कर देंगे सर करके रगड़े, और फिर आगे आंख दिखावे। लेकिन अब आप पिछले 2 महीना में इनकी आंख दिखानी है, बोलने में थोड़ी शुद्धता आई है, सभ्य बोलने लगे, और गांव में जो है भद्रता करता भी इनकी सुधार आए हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी लड़ाई जो है वो रंग ला रही है, सुधार हो रहेगा। मैं आपसे सब किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल की लड़ाई में पहुंचे, ऐसे कार्यक्रम हर तहसील हेडक्वार्टर पर करें। अभी संगरिया में भी आने वाले समय में इस प्रकार का एक कार्यक्रम रखेंगे। और ये पानी की लड़ाई के बाद जिनको ये लग रहा है कि मंगेश तो आप दबा लोगे, उनको कहना चाहता हूं राजस्थान में लड़ाई की शुरुआत करूंगा, और जिले से बाहर निकलने का पहला कार्यक्रम चूरू एयू फाइनेंस की दुकान के घेराव का कार्यक्रम रखेंगे। पहला कार्यक्रम चूरू एयू फाइनेंस की दुकान को घेरेंगे, प्रथम कार्यक्रम में चूरू के, और उसके बाद आवास फाइनेंस की दुकान को। ये दोनों इससे बड़े कोई चोर नहीं है। हमें बहुत चिरमिराट लगा, नीचे के जो लिख रहे दुकान कैसे कह रहे हो, तो के कहा थाली तो दुकान को नहीं, थड़ी यारी दुकान है, कभी भी भग सकते हो आप, कोई गारंटी नहीं आपकी, तुरंत भगोगे आप। एक दोनों लिख रहे आकाशदीप सिंह कंपनी से लोन लेना बंद कर दो, मंगेश दे देगा लोन, तो तेरकन कुण चाल गया हो भाई, तू कह मैंने लोन कर नहीं तो कोई तरह कड़के होते ना भाई। अक्षदीप वजन ना चक कंपनी को भैया, बहुत ज्यादा वजन चकली हो, लोन देना बंद कर दें तो थाने कड़के थे, घर घर में बेग चके फिरो, घरे जाके को मारो लोन ले लो लोन ले लो लोन ले लो। रेडी के ऊपर सब्जी बेचो बिया थे, लोन बेचता फिरो सार दिन, जज जागे थे आप जज जाके को लोग लोन लेने को, थारी दुकाना में कोई को नियाणु चावे थे, लोग गुमराह करके बाड़ो थारी दुकान के मां। बाकी सरकारी बैंकें हैं हमारे यहाँ, पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है। मंगेश तो नहीं दे सकता लोन, लेकिन सरकारी बैंकों से दिलवा सकते हैं हम लोन। सरकारी बैंकें देती है बहुत कम ब्याज पर हर चीज का लोन, जब डॉक्यूमेंट सही हो तो।
थे तो फर्जीवाड़ो थे तो जगह सिविल भी सही थे ही कर दो, थे 75,000 रुपया थे जगह काटो सर्विसिंग चार्ज का हेलीकॉप्टर ले लेके जाओगे थे घरे जगह जो थे लोन करो जो चिरमिराट और लागे थारे बताओ थे। आपकी तरह सरकारी बैंकें नहीं करती, और जो सरकारी बैंक करती है उनके खिलाफ हम लड़ते हैं, फिर वो कर भी देते हैं क्योंकि वो उनकी किसी की निजी नहीं है, वो गवर्नमेंट की बैंकें हैं। थे जगह तरीकों बदन चके फिरो जो थे प्राइवेट बैंक भी तो बदन चकनो अच्छी बात को नहीं। लोन की लोगों के कहीं भी दिक्कत नहीं है, काश्तकारों को जरूरत पड़ेगी तो सरकारी बैंकें दे देगी। थे तारी दुकान बंद मंगल कर लियो, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में थे बंद कर दियो, थारा डोल है तो ब्लैक लिस्टेड कर दियो, बड़ा कह जिले ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया तो थे ब्लैक लिस्टेड कर दियो। अजबिंग बाद मतलब जिले में पीसा आना बंद हो जाएगा, थे ही दिया हो गए भी पहले तुम्हारे बूढ़ियांगो दादांगो पड़दादांगो बांगो काम ही चाल तो को कंपनी तो 5-4 साल में आई होली, 20 पहले लोग भूखा ही मरता गए, थे ही दिन तक जिले का लोन। ये आपकी लूट की दुकान है, इसके खिलाफ लड़ाई मजबूत हो रही है, ये आपकी खड़बड़ाहट है और ये लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। और खुला कह रहा हूं सरकारी बैंकें लोन दे रही है, आप जो लोगों से चेक लेते हो, आप लोगों को जो मतलब मानसिक रूप से जो टॉर्चर करते हो, आपने हजारों लोगों के घरों को उजाड़ा है, आपने लोगों से इतनी ज्यादतियां की जिससे लोग मरने पर मजबूर हुए हैं, इसलिए लोग लड़ाई के साथ जुड़े हैं। हजारों लोग गांव गांव में तैयार होंगे, आपकी लूट के खिलाफ लड़ेंगे। और जहां आपका मन करे वहां कंपनी से हमारा निवेदन है, खुला कह रहा हूं कंपनी को, जहां आपका मन करे वहां खुला डिबेट करवा लेना मंगेज से कि कंपनी गलत है या किसान गलत है। मतलब जका आदमी काम कर रहे हैं भाभी, इतो वजन क्यों चक्यो है कंपनी को बेरो को नहीं, यहाँ लग रहे कंपनी थारी है जने। मैं पहले गांव में भाषण देता हूं, 3 आप कर्ज माफी की लड़ाई की जो शुरुआत करता, जब आप बोलता कर्ज माफी की लड़ाई, तो राजस्थान सरकार 50,000 रुपया कर्ज माफी कर सोसाइटी बैंक में, जो कई गाँव में 5-4 आदमी जगह आरबीआई को बदन चक्के फिरता, जगह जाने कर्ज माफ करें तो जाने सरकार फेल हो जाएगी। बीए यहाँ 5-5-7 जना मतलब बैंक को करेंगे, फाइनेंस कंपनी को बदन चक रखे जाने, एयू को मालिक फैल को नहीं हो जाना, तू फैल हो जाएगो। रात ने अपने आप ने टाई लगा गई या महसूस करे जाना तू एयू को मालिक है। भाई मालिक मत बनो, मालिक जो हैं वो लूट करके खा रहे हैं, आपका भी शोषण कर रहे हैं। आपसे 20,000 रुपए में आपसे महीने के अंदर करोड़ों रुपए आपसे लूट करके खा रहे हैं, आपकी मेहनत लगवा करके लोगों के घर जाकर के आपसे बदतमीजियां करवा रहे हैं, आपको लोगों का दुश्मन बना रहे हैं और आपके हाथ से पाप करवा रहे हैं, और मजे वो लूट रहे हैं जो जयपुर में बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो खून पी रहे हैं। बजाज फाइनेंस आरान पूछ लेना। बिल्कुल भाई, बजाज फाइनेंस की भी कई जगह शिकायतें आई है, लेकिन ये शुरू में इस प्रकार की नहीं थी इनकी। ओ एक जनो कहे जलको से कह रहे हो बेचारो, कह मैं थारी वीडियो डाल दी तो मैंने धमकी मिली है। धमकी है, पक्का इलाज करेंगे इनका, धमकी नहीं देंगे। ये धमकी क्या है, बेचारे चैनल वालों को, कोई अखबार वालों को उनको देते, हमें नहीं देते धमकी। कंपनी वालों को कहना चाहते हैं भाई, ये जो आप धमकियां वमकियां देकर के जिस गुंडे प्रकार के जो आप लक्षण कर रहे हो, नहीं से महसूस हो रहा है कि आप तो सिर्फ मतलब लुटेरे नहीं, आप लंपट हो रहे हो साथ में। ये लंपटों वाली हरकतें मत करो भाई, लोग आपका इलाज कर देंगे। गांव में जाना होता है, हजारों लोग आपके खिलाफ है, आपको पता नहीं है, तो ऐसी लंपटों वाली हरकत मत करो। पत्रकारों को ऊपर दबाव बना रहे हैं, उन्होंने कैसे छाप दिया, आपके खिलाफ बोल कैसे गए। लोग तो मोदी के खिलाफ भी बोल दिए थे, मोदी मोटा हो गए, लोग मोदी के खिलाफ भी लड़े और हम भी लड़ते हैं। ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, ये आपका राइट सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, अपनी लड़ाई आई चाह रहे, लास्ट में आ लड़ाई ई बात पर ही जाके खत्म होगी, कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होगी हिंदुस्तान। आ कंपनियों के ऊपर ताड़ो लाग सी, और कोई जागरूक एमपी, कोई जागरूक एमएलए और पूरे राजस्थान के एमएलए एमपीज को हम सवाल करेंगे कि आप राजस्थान की विधानसभा में जाकर के बोलो। और जहां कहीं भी इनके कारण जो लोग जान दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जान मत दो भाई, लड़ो, ऐसी कंपनियों के खिलाफ लड़ो, हमें बताओ, हम लड़ेंगे। जान देना रास्ता नहीं है।
बहादुर आदमी मरा नहीं करते, लड़ते हैं। कल मेरे को एक परिजनों का फोन आया कि हमारे जो है वो परिवार में किसी का लोन लिया हुआ था और वो मानसिक दबाव में आकर के ये किस्तों वाले लगातार परेशान कर रहे थे, उसने जान दे दी। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे कहना चाहता हूं, जान मत दो, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ो मजबूती के साथ। जान देने से कुछ नहीं होता, इन लुटेरों के खिलाफ लड़ो और ऐसी लड़ाई लड़ो कि लोग आपको आने वाले समय में याद रखे। जान देने की जरूरत नहीं है, मजबूती के साथ, ताकत के साथ ऐसे चोरों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और ये लड़ाई वो लड़ाई है जो अंग्रेजों के टाइम में लगान के विरोध किसानों ने शुरुआत की थी। किसानों से लगान वसूलते थे, उस लगान के खिलाफ जिस प्रकार से हिंदुस्तान के किसान जागरूक हुए थे, उसी प्रकार से इस लोन वाले लगान के खिलाफ, प्राइवेट दुकानों के खिलाफ इलाके का काश्तकार जागरूक हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी लहर बनेगी कि देश के पैसे देने के बाद भी नोटिस आ रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल वेदपाल भाई, आ रहे हैं पैसे देने के बाद भी। सही बात है आपकी। ये जो आपका समर्थन है, हजारों लोगों का जुड़ना इस समय ये साबित करता है कि इन चोरों से हर आदमी दुखी है, हर घर में जो बैठा हुआ आदमी दुखी है। और ये लोगों के साथ बकवास भी करते हैं। इनकी कितनी वाहियात बात है जो लड़ने वाले लोगों पर कह रहे हैं कि ये जो जितने भी लोग बाग है जो लड़ रहे हैं, ये सब डिफाल्टर जो है वो है, मतलब ये बैंक के डिफाल्टर है, इसलिए डिफाल्टर इकट्ठे हो गए। हम कोई डिफाल्टर नहीं है, हम लोन भरने वाले लोग हैं। लेकिन हम तो उनके लिए लड़ते हैं जिनका आप नाजायज ले रहे हो। जायज लो। अभी भी लोगों को मैंने कभी नहीं कहा मत दो आप लोन, कभी नहीं कहा लोगों को, हमने कहा है, कभी भी नहीं कहा। लेकिन थे लक्षण यहाँ कर रहे हो, जगह जगह थे, हड़बड़ाहट हो रही है। मेरे को लास्ट में थे यहाँ कुआस योग जिले में लोन बंद करो। मैं रिश्ता माइडो आप भी कहूंगा फिर लास्ट के बाद ज्यादा परेशान करोगे तो लोगों कहूंगा कुछ किस्तों का विरोध करो, सड़कों पर आओ, लोग डांग काट लेगा। आपको आगे मान जो लास्ट में ज्यादा गुजर नहीं कर तो ऐसे बोला ज्ञापन दे तो लास्ट में कहनी पड़ती मैंने कहा को इलाज करो। लोग इलाज कर देगा भाई जी। गांव में टीम है अपनी। जिले के 325 गांव में हमारी टीमें हैं, 325 गांव में। ठीक है, इतना आसान नहीं है मंगेश को गिरफ्तार करवाना। आप करवा लोगे तो आपको मान जाएंगे मंगेश ने गिरफ्तार करवा दिए थे। लेकिन फिर मंगेश हो भी जाएगा गिरफ्तार तो हमारे लिए बड़ा सवाल नहीं। हजारों मंगेश सड़कों पर मिलेंगे आपको, हजारों मंगेश। मास्टर तोड़ाराम जी कह रहे आपसे मिलना था। बिल्कुल, अभी मेरा किसानों का पानी के सवाल को लेकर के आंदोलन चल रहा है। आप अगर हनुमानगढ़ के आसपास के हो तो कल हनुमानगढ़ में मिलते हैं। एक व्हाट्सएप को ग्रुप बना रखे, मैं लिखा है कि मंगेश चौधरी को काला झंडा दिखाना चाहिए, दिखा दो काला झंडा। फिर पड़े मैं कालो कोट पैर रखे पर काला झंडा दिखा दे, इलाज भी कर देगा मेरे बारी। ज्यादा नेता विचार को नहीं मेरे बोला ज्यादा भाई और नेता तरिया कहने नहीं, ओहो बहुत बढ़िया काला झंडा। ठीक है, दिखाओ तरफ जी करे भी काला झंडा। मंगेश चौधरी हनुमानगढ़ आएगा 11 बजे, टाइम और बता दू, रूट और बता दू है। डोड़ कौन था काला काला झंडा दिखाना, सामान कौन था दुकान में। ठीक है, और आप जो बात करते हो ना, ये जो फाइनेंस कंपनी में जो लड़के नौकरी करते हैं, ये हमारे भाई हैं, कुछ हमारे मित्र भी हैं उनमें जो हमें रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, जो हमारे आदमी भी। थारा कोई बहम हो रही है ना कि फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला सही था। फाइनेंस कंपनी में कुछ हमारे नौजवान भी, उन्होंने हमें इस लड़ाई के लिए प्रेरित किया था। फाइनेंस कंपनी के नौजवानों की एक टीम ने आकर के मुझे सबसे पहले प्रेरित किया कि भाई साहब हम इस कंपनी में काम करते थे, यूं लूट है भाई साहब बहुत भयंकर। हमारा तो दिल जो है वो पसीज गया, हमने कंपनी की नौकरी छोड़ दी। लेकिन हजारों लोग जान देने को मजबूर है, इतनी लूट है। तो थारे कोई बहम हो है फाइनेंस कंपनी को जो है बहुत तकड़ो है। थारे कोई आ कंपनी जी की गनमैन कौन लगा रहा है थारे। ठीक है कि मंगेश को काला झंडा दिखा देंगे, फलाना कर देंगे। काला झंडों के फर्क पड़ जाए मंगेश के, दिखाओ काला झंडा, आपको खुला चैलेंज है, दिखाओ काले काले झंडे। पर बादना जी झंडिया ले गई आप ही डरा करके, डरा करके। कंपन पत्रकार डरा रहे है, मीडिया डरा रहे है। मंगेश ठंटेरे की बिल्ली शब्द रखे हो क्या आप हैं। यूं नहीं डरता भाई। कॉलेज के टाइम से हमारा हिस्ट्री देखो, 2012 से मंगेश हर जगह जिंदगी में जो ठान लिया वहां लड़ के लीड नेता बनाऊं। 2012 के अंदर राजकीय महाविद्यालय का अध्यक्ष था, तब किसी ने कह दिया कि राजकीय महाविद्यालय के अंदर भगत सिंह की प्रतिमा नहीं लगने दी। हमने 2500 पुलिस कर्मियों के साथ लड़ते हुए कॉलेज के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित कर दी, उसका अनावरण कर दिया। उसके बाद हम 2012 के अंदर 15 के अंदर जिला परिषद के डायरेक्टर बने। तब हमने शहर के बीचों बीच
पूरे जिले की फोर्स लगी हुई थी। हमने शहर के बीचों बीच भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित कर दी। हम भगत सिंह के विचारों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। संघर्षों की भट्टी में तप करके नेता बने, ऐसी गिदड़ बुबकियों से डरने वाला मंगेश चौधरी नहीं है। और आप अपने पतलून संभालो। पूरे राजस्थान की लड़ाई का ऐलान है, कंपनी को खुला चैलेंज है। या तो लूट बंद करो, बंद करोगे तो लोगों को हमने कभी नहीं कहा कि आप किससे मत भरो, और यही लूट रखोगे तो पूरे राजस्थान का जन आंदोलन बनाएंगे। राजस्थान के हर हिस्से से एक आवाज आएगी, और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से लेकर के गंगानगर जिले तक पूरे राजस्थान के किसान और नौजवान की आवाज बनेगी। आप सब लोग जो जुड़े हो, आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं सबके सवाल नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि ये कमेंट जो बहुत ज्यादा आ रहे, फास्ट में चल रहे हैं। मंगेश जी 5 लाख लोन लिया था, 5,90,000 भर दिया, 6,63,000 और मांगे। अंगोई का मैं लुटेरा हूं, ये ऐसे ही मांगते रहते हैं। इनका इलाज करो, इनको जायज ब्याज 90 पैसे को ब्याज काट के रुपया लिया दे, 70 रुपया भर दिया। मंगेश भाई जी मैंने 5 लाख का लोन लिया था, 3 लाख को दियो, 2 लाख बीच में खा गया, 9 लाख रुपए भर दिया, और फिर भी 5 लाख और मांग रहे। नरेश कुमार कह रहा है, कहां से साथी मुझे पता नहीं, लेकिन ये इनकी परेशानी। ये मैं जो बात बता रहा हूं वो पूरी जायज बात है। दिल्ली लाइव आता हूं, बताता हूं, तो यही बातें हैं लोग कमेंटों में भी लिख रहे हैं। पर्ल कंपनी किसानों को लूट करके भग गई, उसका कोई घर कुड़क नहीं हुआ। पर्ल कंपनी यार घर भी कुड़क कर लो कलेक्टर साहब, मेरा निवेदन है, फिर किसाना रुपया मिल जाए। आप जैसे लोग अगर संघर्ष करते रहेंगे तो लोग समय ही आपके साथ हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, लोग समय साथ भी हुए और खड़े भी हुए और लड़े, हर गांव गांव में मंगे चार करे। कंपनी फर्जी है, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल फर्जी है। कोई बैंक को नहीं, दुकान है प्योर। व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूं, लोन ले लियो, नंबर पता नहीं करता। 94 130 48 404। किसी की भी निजी दिक्कत हो, फोन भाई साहब पूरे राजस्थान से फोन आ रहे। मैं सब अगर फोन नहीं उठा पाऊं तो माफी चाहता हूं आपसे, क्योंकि मतलब पूरे राजस्थान से पिछले 1 महीने में राजस्थान के हर हिस्से से फोन आए, सैकड़ों फोन आते हैं। मतलब खाना खाने वाले टाइम भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं प्रयास किए मैंने 80% फोनों को उठाने का। फिर भी अगर मैं किसी का नहीं उठा पाऊं तो आप व्हाट्सएप 94 130 48 404 पर व्हाट्सएप करें। जहां तक हो सके मैं या मेरे साथ रहने वाले हमारे टीम के मेंबर आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप तमाम साथी जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। हम इस शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के अनुयायी है, इसलिए ऐसी कंपनियों की गिदड़ भभकियों से डरने वाले लोग नहीं है। ये हमारी लड़ाई जो है